आपके हिसाब से जाति जनगणना नहीं होना चाहिए? एकदम जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, गधा जनगणना होना चाहिए, घोड़ा जनगणना होना चाहिए, आदमी की जनगणना हो। तो नहीं है। आज भी छुआछूत है, आंशिक रूप से है। पूरा जब जब अशिक्षा रहेगा, महामूर्खों का समाज रहेगा, तब तक पत्थर पर विश्वास। हमें वैज्ञानिक हो जाऊंगा, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा हूँ, लेकिन भाजपा के लोग करते हैं। सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स के कारण पार्टी हमारी चलती है। हमको सरकार बना दे तो मैं वोटर पेंशन कम से कम 5,000 लागू कर दूँ। हल्का में देखो तो छोटे छोटे कास्टों का आज भी है। कहाँ उच्च जाति है, कहाँ मनुवादी को मानने वाले लोग, दुर्गा के मानने वाले लोग झाड़ू पकड़ते हैं और वहाँ जाकर पैखाना फेंकते हैं। मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त भारतीय जागरण पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम लखन राम मौजूद हैं और इनसे हम सीधा सीधा सवाल करेंगे कि जातीय जनगणना। राम लखन जी, स्वागत है खबर आज तक में। जय भीम। जाति जनगणना के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं? जाति जनगणना आपको मालूम है जातीय जनगणना हुआ है? हाँ, मुझे मालूम है जातीय जनगणना हुआ है और इस पर मुझे कहना है जो जातीय जनगणना करके जाति व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात होती है, हिंदू धर्म को पॉलिश करने की बात होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा को हटाने की बात करते हैं, अंतर्जातीय विवाह करने की बात करते हैं लोग कानूनी, और यहाँ राजनीति करने वाले लोग जाति का उत्थान करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गैरकानूनी काम कर रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से जाति जनगणना नहीं होना चाहिए? एकदम जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, गधा जनगणना होना चाहिए, घोड़ा जनगणना होना चाहिए, आदमी की जनगणना होनी चाहिए। जिस पार्टी के पास ये विकास का मुद्दा नहीं होता तो यही सब करते रहता है लोग। अब देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। आप कहाँ हैं राम लखन जी? जिसकी जितनी हिस्सेदारी इसकी उतनी भागीदारी की जहाँ तक बात हो रही है, वोटर तो समान है, मतदाता तो जाति व्यवस्था पर क्या देश चलती है क्या? जाति व्यवस्था पर 3% वाले लोग राज करते रहेंगे। जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास बुद्धि अक्ल होगा, वो राज करेंगे। चाहे उसके पास एक ही व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो वोटर में उसकी कास्ट का, वह ब्रेन वाले हैं। वैज्ञानिक तो एक ही होते हैं, सारे लोग बल्ब जलाते हैं। वैज्ञानिक सोच पैदा नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लोग। पूरे देश में लोग पूरे खास करके बिहार में जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिल करके जातीय जनगणना जब से जातीय जनगणना करवाया गया है, जाति की जनगणना हो गई है, अब देख रहे हैं कि बिहार में एक भूचाल आ गया है। कोई भूचाल नहीं आया है। जाति जनगणना करके बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात के फैलाना चाहते हैं और आरजेडी अपना खुद राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव में अपना सत्ता पाना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है जो नीतीश कुमार जी भाजपा में भी जा सकते हैं और आरजेडी का जो राज्य में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में सेंट्रल में चाहता है और उसी का बनेगा। मोदी जी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी इंडिया लेवल पर, लेकिन राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ घटता नजर आएगा। सरकार अभी राज्य लेवल पर किसकी बनेगी, राष्ट्रीय लेवल पर किसकी बनेगी, वो सवाल आपसे नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि राज्य में जातीय जनगणना हुआ है, अब लोग मांग कर रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। विकास की गणना करना चाहिए। जाति गणना घोड़ा कितना है बता दे भारत सरकार, गधा कितना है, मैना कितना है, कितने चिड़िया हैं, कितने बोगले, पागलपनी है। और सारा पैसा खर्च करने का, घोटाला करने का सबसे बड़ा सिस्टम लागू किया पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने। आपको मालूम नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि उच्च जाति के जितने भी लोग हैं उन्हीं लोगों का 70, 75, 80% पूरे देश पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। अरे सारे जाति में मानव जाति होते हैं, सारे जीवों से उच्च जाति तो होता ही है। मैं ये क्यों फैलाना चाहते हैं? जाति प्रथा खत्म होना चाहिए। जाति प्रथा खत्म होना चाहिए। हिंदू धर्म के खिलाफ में भारत की संविधान बनी, छुआछूत है, अन्य बहुत सारा ऐसा पैटर्न अपना लोकतंत्र बना है ना, जो आपको जाति जनगणना जाति व्यवस्था तो मनु ने बनाया, फिर नीतीश कुमार कहाँ से पैदा ले लिया? कौन बनाया? अरे मनु ने जाति व्यवस्था बनाया और जाति व्यवस्था से लोग छुआछूत व्यवस्था हुआ, उसको नीतीश कुमार एक पॉलिश करने जा रहा है, पूरे देश में आग लगाने की बात करता है। जाति व्यवस्था से कुछ नहीं होता है। जाति गणना बिल्कुल इसके पर बजट बनाकर घोटाले की बात हो रही है, लोगों को परेशान करने के नियत हो रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता, वहाँ तो ध्यान है नहीं, और झूठ फूस का जाति जन धर्म का गणना। कौन जाति से हैं? हम तो मानव जाति हैं।
फिर भी यहाँ आपका कौन जाति है? हमें मालूम नहीं है मैं किस कास्ट से आता हूँ। मैं तो कलम से जीता हूँ और कलम से काम करते करते मरूंगा। मैं जाति व्यवस्था का नाम ही लेना चाहता हूँ। आपको कास्ट पूछना गलत बात है। आप पूछो जो आप इंडियन हो या विदेशी हो, तो मैं भारतीय हूँ। नहीं, लोग यहाँ बिहार में हम लोग है ना, बिहार में लोग जाति पूछ, पहले जाति को लोग मान्यता देते हैं। वो बेवकूफ आदमी है, वो मूर्ख आपके है। साथ भी भेदभाव हुआ होगा? कुछ भेदभाव नहीं। जब से हमारा यहाँ जन्म हुआ, हमारा माता पिता जब से मैंने पढ़ाए लिखाए, अब इतिहास को हम उल्टाएंगे तो ऐसा लगता है जो जाति व्यवस्था में सारे लोग कमज़ोर हुए। लेकिन कई कानूनें बने हैं जो जाति का नाम लेने से लोगों को जो है सो जेल हो जाता है। जाति सूचक शब्द कमज़ोर वर्गों कहने से ये अनुसूचित जाति अधिनियम एक्ट लगता है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो बहुत सारा ये एक्ट बना दिया। माने बहुत सारा जाति था, उसको चार बाबा व्यवस्था साहब किया। क्यों बौद्ध धर्म क्यों अपना लिए? बाबा साहब का एक मजबूरी था, जो क्या मजबूरी था? मजबूरी था जो हमें जाति व्यवस्था में नहीं जाना। जाति व्यवस्था से तंग आकर के बाबा साहब बौद्ध धर्म अपना लिए। बौद्ध अलाइए, क्योंकि वहाँ मानवतावादी चीज है, वहाँ मानवतावादी का बात होता है, इसीलिए क्या बाबा आज साहब छुआछूत नहीं है? आज भी छुआछूत है, आंशिक रूप से है। पूरा जब जब अशिक्षा रहेगा, महामूर्खों का समाज रहेगा, तब तक पत्थर पर विश्वास होता रहेगा और भाजपा उसको जो है क्या आशीर्वाद क्या देता बोले हैं? रहेगा। पत्थर पे विश्वास? पत्थर पे आपको नहीं विश्वास है? अरे पत्थर पर विश्वास नहीं, हमको जो मिट्टी का ईंटा विश्वास है, जो महल तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन पत्थर को पूजा करने से हमें वैज्ञानिक हो जाऊंगा, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा हूँ। लेकिन भाजपा के लोग करते हैं, सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स करती है, हिंदू मुस्लिम लड़ाती है और वह सरकार बनाना चाहती है। लोग यहाँ का वोटर मूर्ख है जो उसको वोट देता है। वो तो समझो एक कचरा है, भारतीय जनता पार्टी एक कचरा है, यही समझिए। लेकिन यहाँ को इतना लोगों को सेंटिमेंट है, हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, नहीं समझे। तो यहाँ यहाँ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। यहाँ स्पष्ट वोट बैंक की मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जागरण पार्टी हमारी चलती है। हमको सरकार बना दे तो मैं वोटर पेंशन कम से कम 5,000 लागू कर दूंगा। अब बताओ, जो 5,000 यदि लागू हम करते हैं, उसमें नौकरी हो जाती है, सारी विकास योजना, इंदिरा आवास बन जाता है, वृद्धा पेंशन हो जाता है, जन वित्त प्रणाली से मिलने वाली जो लाभ सुविधा है, ओबीसी का कितना आरक्षण है देश में, पता है राम लखन जी? आरक्षण भी बिल्कुल समझिए जो ये गाली पढ़ने की बराबर है। आरक्षण एक आप लोगों को ठग रहा है। लोगों में जाकर पत्रकार महोदय रंजीत कुमार भाई, आप लोगों को प्रचार कीजिए, आरक्षण एक आप लोगों का जहर है। हम आरक्षण से क्यों जाएंगे? हम वैज्ञानिक बन जाएंगे तो क्या मुझे आरक्षण से देश पूजा करेगी और दुनिया? आरक्षण आपको पॉलिटिक्स करने के लिए एक बहुत बड़ा ये सिस्टम दिया। आरक्षण आरक्षण क्या आरक्षण? पढ़ो लिखोगे नहीं, आरक्षण मिल जाएगा। अभी भी जाकर देखो देश में, जहाँ भी शौचालय होगा वहाँ मेहतर है, डोम है। आज भी नगर निगम न्यायपालिका में देखो तो छोटे छोटे कास्टों का आज भी है। कहाँ उच्च जाति है, कहाँ मनुवादी को मानने वाले लोग, दुर्गा के मानने वाले लोग झाड़ू पकड़ते हैं और वहाँ जाकर पैखाना फेंकते हैं। अब समानता का जो अधिकार मुझे संविधान में मिला, तो यहाँ तो जाति व्यवस्था आप दुर्गा को नहीं मानते हैं? अभी नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रा चल रहा है, लोग मानने वाले मानते हैं, हम इससे बहुत दूर हटे हुए हैं। काहे हटे हुए हैं? हम पूजा पाठ हमको उतना पास शक्ति की देवी है दुर्गा। अरे शक्ति का देवी, हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें कहाँ शक्ति आ जाएगा? हम बकरी चराते हैं, समय मुझे कहाँ है पूजा पाठ करने का? अध्यात्म में शक्ति है ना। अध्यात्म में शक्ति है तो क्या? आप दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे नहीं, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे नहीं, धार्मिक ग्रंथ को आप जानेंगे नहीं, तो कैसे आप समझेंगे कि आस्था क्या है देवी दुर्गा में? अरे भाई, छोटे छोटे लोगों का थोड़ी किताब का दुकान है, लोगों को ठगता है किताब की दुकान छोटी छोटी बात करके। अरे अंतर मंतर जंतर और ये अंगूठी तंगूठी पहनने से, माला ताला, ये सब सारा ठग का एरिया है। आप उसमें नहीं पढ़िए। सारे लोग इस देश का पढ़ने पर ध्यान दीजिए, उत्पादन पर ध्यान दीजिए। और जिसके पास समय है, निठल्ला है, ताश जुआ खेलता है, रात में चोरी करता है, वही लोग पूजा पाठ करता है, धर्म का कर। मनुवादी जानते हैं? मनुवादी किसको कहता है लोग? मनुवादी मनुवादी कौन है यहाँ देश में? मनुवादी वही है जो काम धंधा नहीं करता है, रात को दिन को चोरी डकैती करता है, वही है मनुवादी। धर्म के प्रचार करने वाले मनुवादी नहीं है। धर्म के प्रचार करने वाले मनुवादी नहीं है। लोग यहाँ भी बोल रहे हैं कि जो धर्म का प्रचार करे मनुवादी है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। मनुवादी वो है जो दूसरे के राज क्षेत्र को हड़प लेना, माने डकैती चोरी करना ही मनुवाद है। तो
आपके हिसाब से जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। ये ठगने का एक पॉलिटिक्स है, लोगों को जाति उन्माद फैलाकर वोट लेने की ये तजुर्बा पॉलिटिक्स में यानी नेता। आप नहीं चाह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी उतनी भागीदारी? मैं इस देश में जितना शिक्षा होगा उतना अच्छे लोग चुनाव को जाएंगे। वो मानव गधा घोड़ा को चुन लेता है लोग, तो क्या करेगा? गधा घोड़ा का क्या कर सकेगा? आने वाला जो 2024 में है, क्या लग रहा है मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री रहेंगे? आने वाला समय में, क्योंकि अभी भी 99% महामूर्ख है, तो महामूर्ख का सत्ता आएगा, क्योंकि वो सेंटिमेंट देता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस बार बनेगी। इसके बाद 24 के बाद बनने नहीं जा रहा है, वो पार्टी खत्म हो जाएगा। जब तक मोदी जी रहेंगे, आपको सनातन धर्म सनातन धर्म जो है, सनकल लोग सब जो है, उसको संस्कार करके प्रधानी बन दिया। लोगों को राजनीति में आकर धर्म को छाड़कर धर्म को समाप्त करना चाहता है मोदी जी। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म संकल धर्म है, जो संकल है वो सनातन धर्म है। ऐसा भी है कि सनातन धर्म में लोग एक ही धर्म को मानते थे। हमारे यहाँ कोई मुस्लिम नहीं होता था, सिर्फ हिंदू लोग ही यहाँ रहते थे। ऐसी बात नहीं है। भारत में सनातन धर्म था ही नहीं, ये तो मध्य यूरेशिया से आया। यहाँ जो डीएनए टेस्ट हुआ, जितने भी मनुवादियों का हमलावारों बोला जाए, सारे लोगों का सत्ता को अपनाया, यहाँ मार पीट करके सारे लोगों का सत्ता छीन लिया। चाहे महिषासुर हो, चाहे बानासुर हो, तो सारे लोगों को जितने भी आर्य थे, यहाँ के जितने भी अनार्य थे, मुस्लिम और दलित को यहाँ मूल निवासी था भारत का। और मनु का डीएनए टेस्ट हुआ था, जिसमें उनको मध्य यूरेशिया से मिलता जुलता है। वो लोग हमलावर है सनातन। भारत में वो विदेशी मुल्क का है। जितने भी यहाँ धर्म चल रहे हैं सारे देसी मुल्क का है। तो दोस्तों, आप बने रहे खबर आज तक के साथ। आपको राम लखन जी का विचार कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर आप बताइएगा। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।